सीखने की प्रक्रिया में कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार सतत रूप से प्रयास बहुत ज़रूरी है। आप सतत प्रयास के जरिए लाइफ में कुछ भी सीख सकते हैं और सतत प्रयास से ही आप कंटिन्यूअस एफर्ट से ही किसी भी चीज़ में परफेक्शन गेन कर सकते हैं। परफेक्शन के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट की ज़रूरत होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है कि आपने अपनी लाइफ में जो सबसे बेहतरीन काम किया है, जहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, साइकिल चलाना सीखना। साइकिल चलाना सीखते समय आपने कंटिन्यूअस एफर्ट किया और एक ऐसा काम आपने किया जो आपको नहीं आता था। साइकिल चलाना किसी को नहीं आता है, लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट के जरिए आपने वहाँ परफेक्शन गेन कर लिया। सेम वही स्थिति आपके लाइफ के हर एक क्षेत्र में है। जहाँ पर भी आप कंटिन्यूअस एफर्ट सही डायरेक्शन में करेंगे, आप निश्चित रूप से उस फील्ड में परफेक्शन गेन कर लेंगे। वो चाहे कोई चैप्टर हो, वो चाहे कोई फील्ड हो, या फिर वो किसी भी क्षेत्र की बात हो। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूअस एफर्ट करें। जो आपका कंटिन्यूअस एफर्ट है वो आपको परफेक्शन की ओर लेकर के जाता है। तो आइए, ट्रिग्नोमेट्री का अब नया टॉपिक हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और देखिए क्वेश्चंस को। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का ये टॉपिक है, इसमें बहुत बेसिक से सारी चीज़ें हम लोग एडवांस लेवल तक सीखेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये है क्या। तो बेसिकली ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, जिसमें जो साइन थीटा है इसका अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। इस तरीके से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिन पर आपको काम करना है, इनके बारे में जानना है और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे समझना है। तो देखिए, जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मैंने बात किया, जिसमें ये साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1/, कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/, कोसेक थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/, सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल्स टू 1/, कॉट थीटा। इन तीनों के बीच में इस तरीके का रिलेशनशिप है। यानी कि अगर इसको हम इस तरह से लिखें कि कहीं भी आपके पास साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया गया हो तो आप उसको 1 लिख सकते हैं। सेम एज इट इज यहाँ से भी आप कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इन दोनों के बीच के मल्टीप्लिकेशन को 1 लिख सकते हैं। और इनके बीच में सेम इसी तरीके का रिलेशनशिप है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ये इन रेशियोज के बीच के रिलेशनशिप हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और जस्ट इनके जो अपोजिट्स हैं कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको जानना है, ये तो आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जान लिया। अब आप ये जानिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 डिग्री वाले यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम करते हैं। जैसे ये 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए, इसमें जहाँ से आप थीटा को अटैच करेंगे, मान लीजिए आपने थीटा को यहाँ से अटैच किया, तो थीटा को इस एंगल पे लेंगे तो आपका जो ये साइड है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए बी बेस का काम करेगा। यानी कि ए बी इस समय बेस होगा, जिसको आप आधार बोलोगे, और इस साइड जो थीटा के सामने वाली साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी।
और सामने 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, सॉरी लंब होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस होगा, आधार, और ये कर्ण हाइपोटेन्यूस। तो इस तरीके से ये मान लिया मैंने सी है। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में एक जो रिलेशनशिप पाइथागोरस ने डेवलप किया है वो क्या है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, यानी कि सी स्क्वायर वो इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये रिलेशनशिप है, कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये एक रिलेशनशिप पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में देखी जाती है। अब इसमें सबसे पहले ये समझिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के केस में किस तरीके से इन्हें डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एंगल थीटा डिग्री है, तो ऐसे में ये नीचे वाला बेस का काम करेगा और ये होगा आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस कर्ण। अब मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना लिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो रेशियो है साइन का, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू, वो बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस। लंब और कर्ण का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कर्ण। इसी तरीके से कॉस थीटा, ये जो रेशियो है ये बेस और हाइपोटेन्यूस के इक्वल होगा, यानी कि आधार और अपॉन में नीचे कर्ण के इक्वल होगा। अगला टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों साइन, कॉस और टेन के बेसिक रेशियोज हैं। जो साइन का रेशियो है वो लंब और कर्ण के रेशियो के बराबर होगा, जो कॉस थीटा है वो आधार और कर्ण के रेशियो के बराबर होगा, और जो टेन थीटा है ये लंब और आधार के रेशियो के इक्वल होगा। ये तीन आपके बेसिक हो गए। अब साइन का अपोजिट मैंने आपको भी बताया है कि वो कोसेक के इक्वल है, और फिर ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कर्ण अपॉन लंब। इसी तरीके से सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू, ये कॉस का अपोजिट हो जाएगा, और टेन थीटा ये आपका अपोजिट हो जाएगा टेन का, सॉरी टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा हो जाएगा, और ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जो इसका रेशियो है उसकी बेसिक को जान गए कि साइन थीटा। अब आपका माइंड सेट इतनी आप इसके साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका जो माइंड सेट है वो इन सबके साथ में बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। जैसे कि साइन, तो आपको इस साइड पे आना है जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है, दोनों का रेशियो, साइन लंब और कर्ण। कॉस की बात करते ही आधार बटे कर्ण, अगर आपने टेन की बात किया तो लंब बटे आधार। इसी तरीके से अगर कोसेक की आप बात कर रहे हैं तो वो साइन का अपोजिट, सेक की बात कर रहे हैं तो कॉस का अपोजिट, टेन की बात कर रहे हैं तो कॉट का अपोजिट। ठीक है, ये बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके बारे में आपको काम करना है। इसी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं 6 रेशियोज के साथ में आपको ऑपरेट करना है। अब जरा देखिए, अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मान लीजिए अभी हमने थीटा ये लिया था, तो कौन बेस है? बेस का मतलब ये नहीं कि जो नीचे दिखाई दे रहा है वही बेस होगा। मान लीजिए इस तरीके का डायग्राम हो, या डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बना दिया जाए,
डायग्राम किसी भी तरीके का हो, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा बेस कौन सा है? तो एक बात याद रखिएगा, जो एंगल जहाँ पे थीटा एंगल अटैच होगा, तो एक तो 90 डिग्री के सामने वाला ये आपका हर बार कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने जहाँ भी आपने 90 डिग्री देखा, उसके सामने वाली जो साइड होगी वो कर्ण की इक्वल होगी, वही कर्ण होगा। ये तो दोनों सेम। मैं इसे कुछ इस तरह बनाना चाहता हूँ। ये 90 डिग्री है और इसके सामने का ये कर्ण होगा। तो ये तो डायग्राम हो गया। अब देखिए इसमें अगर थीटा आपने दे दिया तो थीटा के साथ में जो साइड अटैच होगी वो आपका बेस होगा। यहाँ पे थीटा मान लीजिए, मैंने इसको थीटा मान लिया, अगर इसको थीटा मान करके कर रहे हैं तो ये बेस होगा। अगर मैंने इसे थीटा मान लिया इस वाली साइड को, तो इसका बेस ये होगा। यानी कि इस तरीके से आप जिधर भी थीटा लेंगे, थीटा के साथ में जो अटैच साइड होगी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, थीटा के साथ जो अटैच होगा वो बेस होगा, और उसके अलावा जो थीटा के जस्ट सामने है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर होगी। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड भले वो बेस वाली स्थिति में क्यों ना हो, उसे हम लंब मानेंगे। थीटा के सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है? क्योंकि जो कर्ण है हाइपोटेन्यूस वो तो क्लियर हो जाता है कि वो कौन सा है, वो आपको दिखाई देगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, बट थीटा जिसके साथ में अटैच होगा वो बेस होगा, और थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो इस तरीके से आपने किसी भी ट्रायंगल के अंदर में सबसे पहले ये पहचानना है कि थीटा किस एंगल को आइडेंटिफाई किया गया है, किसकी तरफ थीटा का अगर डायग्राम दिया गया है तो आप उस पर जरूर देख लीजिए कि थीटा के जस्ट सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर होगी, और उसके बाद फिर आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आइए इसमें से एक डायग्राम लेते हैं। मान लीजिए हमने इसी को थीटा ले लिया। अब इसको थीटा ले लिया तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। ये तीन साइड आपको मिल गई। अब इसमें मान लीजिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो अदर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी सबकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, और आपको जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं मीन्स कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक, इन सारी के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। ऐसे में देखिए सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करिए और उसमें एक एंगल को थीटा डिग्री मान लीजिए। मान लीजिए थीटा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको चूंकि मालूम है कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लंब और कर्ण के रेशियो को ही साइन थीटा माना जाता है। तो ये यहाँ से पता चल जाएगा कि ये वाली साइड कितनी है? 3, ये वाली साइड कितनी है? 5। और आप पाइथागोरस थ्योरम से ये जानते हैं कि h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, p का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही फाइंड आउट करना है आपको। तो ये 25 माइनस 9 इक्वल्स टू b का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, मीन्स b इक्वल्स टू 4। देखिए b इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आएगा क्योंकि b इक्वल्स टू प्लस माइनस √16 होगा, जो कि प्लस माइनस 4 आएगा। बट चूंकि ये साइड की बात है, ये भुजा की बात है, लंबाई साइड की बात है, तो साइड कभी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए हम उसको +4 लेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ से आपको 4 मिल गई। जैसे ही b की वैल्यू, यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल की सारी साइड्स आपको पता चल गई। सारी साइड्स पता चलते ही आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फटाफट बता सकते हैं। मीन्स कॉस थीटा, अब कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि b इक्वल्स टू 4/5।
टेन थीटा की बात करेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस 3/4। इसी तरीके से अब आपको कोसेक थीटा की बात करनी है तो अब डायग्राम की जरूरत नहीं है, साइन थीटा वाले को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, साइन थीटा वाले को 5/3 लिख दीजिए। सेक थीटा ये कॉस का अपोजिट होता है, और जब ये कॉस का अपोजिट होता है तो ये कितना हो जाएगा 5/4। और अगर कॉट थीटा की बात करेंगे तो ये जस्ट टेन का अपोजिट होगा, और टेन का जो अपोजिट होगा वो 4/3। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे टेग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया। यानी कि किसी भी रेशियो को, एक रेशियो को अगर आपको दिया गया है तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके तीसरी साइड मालूम कर लेंगे और फिर आप सारे के सारे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें मैंने इसको थीटा ले लिया, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला ये एच हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि tan theta equals to 1, tan theta equals to 1, then find the other trigonometric ratios। आपको अब sin theta, cos theta, tan theta, उसके अलावा tan theta तो गिवन ही है तो ये तो फाइंड नहीं करना है, आपको cosec theta, cos का अपोजिट sec theta और tan का जो अपोजिट है वो cot theta, इनकी सब की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जरा देखिए, कोशिश करिए कैसे सॉल्व होगा। वीडियो को यहीं रोक दीजिए, आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। अब अगर ध्यान से आप देखो तो अभी मैंने आपको बताया था tan इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस वो होता है tan थीटा, और इस tan थीटा इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, इसको आप 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 लिखेंगे तो बेस का मतलब कितना हो गया 1, परपेंडिकुलर का मतलब कितना हो गया 1। अब आप अगर आप इस कर्ण को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखिए, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 2, मीन्स h इक्वल्स टू √2। प्लस साइन ये मैंने लिया, प्लस माइनस दोनों आएगा, लेकिन आप √2 प्लस साइन लेंगे क्योंकि ये लेंथ है। अब आप देखिए, आपको तीनों साइड्स पता चल चुकी हैं, रेशियोज आप बस लिखते जाइए। साइन थीटा परपेंडिकुलर p/h, p की वैल्यू आपके पास कितनी है। अब देखिए इस केस में परपेंडिकुलर आपका ये नीचे वाला है, इसको बेस नहीं मानेंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये वाला बेस है, तो ये 1/√2। इसी तरीके से cos थीटा इक्वल्स टू भी 1/√2। सेम एज इट इज कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा √2/1। सेक थीटा आल्सो जो है कॉस का अपोजिट मीन्स √2, और कॉट थीटा जो tan आपको गिवन है उसका जस्ट अपोजिट, 1 का अपोजिट 1। तो इस तरीके से आपने सारे टेग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद आइए एक और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि देखिए, जैसे कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ हो, मान लीजिए लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा, इसका ये मतलब होता है कि ये साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा गया है तो इसका ये मीनिंग होता है कि ये साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा गया है। इसी तरीके से मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका ये मतलब है कि ये कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर लिखा गया है। tan स्क्वायर थीटा, तो ये टेग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखने का एक तरीका है। ये tan थीटा का होल स्क्वायर,
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर उसके इस साइड पे स्क्वायर लिखा हुआ है, उसका मीनिंग आप समझेंगे उस रेशियो का होल स्क्वायर है। अब जैसे इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए दिया गया है कि tan थीटा इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। आपको गिवन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो tan थीटा है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। मान लीजिए ये थीटा है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये बी और ये एच हो गया, और आपका P इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये 1 होगा और बेस भी 1 होगा। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर, अगर एच की वैल्यू आपको निकालनी है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। तो एच इक्वल्स टू √2, जो कोई भी आपने कुछ सेकंड पहले इसको फाइंड आउट किया था। तो एच की वैल्यू √2 आ गई, यानी कि आपका ये वाला सेगमेंट √2 के इक्वल आ गया। तो देखिए कैसे करना है इसको। आपको साइन, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो साइन इक्वेशन है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए साइन थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक इस राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना हो रहा है, ये आपका 1/√2। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। उसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल्स टू भी 1/√2। यहाँ पर b और h का रेशियो जो है वो होगा आपका कॉस थीटा, p और h का रेशियो होगा साइन थीटा। वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो देखिए 1/√2 इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा में भी आप क्या कर देंगे 1/√2 इसका भी होल स्क्वायर। और इस तरीके से ये 2 इंटू 1/2 माइनस ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1/2 मीन्स ये आ गया 1/2। यानी कि जो आपको इक्वेशन दी गई थी इसका आंसर कितना होगा 1/2। दिए गए इक्वेशन का आंसर 1/2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक वैल्यू दे करके इक्वेशंस पे बेस्ड पूछे जाते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका इस तरीके का होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 ये आपको दिया है और आपसे एक इक्वेशन की वैल्यू पूछी गई है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू बताइए। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 देन आपको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। तो ऐसे में देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे आप। आपको फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करना है और यहाँ पे आप देखिए साइन का मतलब हो गया कि ये P हो, अगर थीटा आपने इस एंगल को ले लिया तो ये परपेंडिकुलर, ये B और ये H हो जाएगा। और ऐसे में साइन का मतलब क्या है P/H, P का मतलब ये 4 और H का मतलब ये 5।
आपको बेस मालूम करना है, तो बेस आप कैसे पता करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। और आपको मैं बता दूं कि ये 3, 4, 5 एक मैजिक नंबर है जिसमें 3 और 4 बेस परपेंडिकुलर हो सकता है और उसका कर्ण जो है वो 5 होगा। और ऐसे में आपका ये कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से आप h स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको निकालना क्या है? आपको परपेंडिकुलर पता है, यानी बेस फाइंड आउट करना है। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये 25 माइनस 16 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी b इक्वल्स टू 9। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यानी b इक्वल्स टू 3। b इक्वल्स टू प्लस माइनस 9, यानी कि ये 3 के इक्वल हो जाएगा। b इक्वल्स टू 3। ठीक, अब आप अपनी इक्वेशन को ले लीजिए, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। देखिए tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? p अपान बी, मीन्स ये 4/3, 4/3 इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 और साइन की वैल्यू क्या है? 4/5, तो ये 4/5 का होल स्क्वायर। अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू होगी 3/5। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि थीटा के साथ में जो साइड अटैच है वही है आपका बेस। अगर ये थीटा के साथ में अटैच है तो यही बेस बनेगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक सिंपल सा ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 9, और इस साइड में 2 इंटू 16 अपॉन 25, अपॉन में 5 प्लस 3 8 अपॉन 5। और इसका एलसीएम लीजिए 25 और 9 का, और फर्दर इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कितना आपका आंसर आ रहा है। तो देखिए मेन आपका काम क्या था कि किसी भी तरीके से अगर एक रेशियो आपको दिया गया है तो उस रेशियो की हेल्प से आप किसी भी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जब वहाँ पे वो वैल्यू थीटा के रूप में रखी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, तो उस केस में आपको 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इस रिलेशनशिप दिया गया है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब आप सोचेंगे यहाँ पे तो ये किसी वैल्यू को दिया ही नहीं गया, कैसे करेंगे? तो देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि साइन थीटा इक्वल्स टू अगर कॉस थीटा दिया गया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटू 1, और इस कॉस को अगर इस तरफ ले आए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तहने वैल्यू हो जाएगी tan थीटा इक्वल्स टू 1, मीन्स ये tan 45 डिग्री, ये tan 45 डिग्री के इक्वल होगा, मीन्स थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आपको दिया गया है। यहाँ से आपने थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया कि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर? अब जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री मिल गया तो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यूज को पुटअप करते चले जाइए। जो आपको फाइंड आउट करना है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 3 कॉस 45 डिग्री अपॉन 2 साइन 45 और माइनस 3 कॉस 45 डिग्री। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2
-3 इंटू 1/√2। और इस तरीके से अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिए ये 2 + 3 दोनों का नीचे √2 और ये 2 - 3 अपान में √2 से √2 को कैंसिल कर दीजिए। और वैसे में आप देखिए तो इक्वेशन बन गया 2 + √3 अपॉन 2 + 3 अपॉन 2 - 3। सिर्फ ये बच रहा है 2 + 3 और 2 - 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन -1। आंसर आ गया -5। जो क्वेश्चन था उसकी वैल्यू हो जाएगी -5। तो देखिए ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं। आज आपने टेग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, जो बेसिक टेग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक और कॉट, इन सब के बारे में जाना। इसको टेग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। उसके अलावा कुछ टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली वाली जो टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जिसको हिंदी में सर्वसमीका कहा जाता है, वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये जो समीकरण और सर्वसमीका यानी इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज में डिफरेंस क्या है? जो इक्वेशन होता है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, मान लीजिए 2x + 1 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन केवल और केवल x की एक वैल्यू देगा। केवल और केवल x की एक वैल्यू के लिए इसका LHS RHS के बराबर होगा। इसी तरीके से मान लीजिए 2x² - 4 इक्वल्स टू 0 हो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये केवल x की दो वैल्यूज़ को ही सेटिस्फाई करेगा। तो जो इक्वेशन होता है वो पर्टिकुलर लिमिटेड वैल्यूज़ के लिए ही होता है। अगर वो लीनियर है तो सिंगल वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, अगर क्वाड्रेटिक है 2 पावर का है तो 2 वैल्यूज़ के लिए, 3 पावर का है तो 3 वैल्यूज़ के लिए, 4 का है तो 4 के लिए। बट जो आइडेंटिटीज़ हैं, सर्वसमीकाएँ हैं, वो थीटा के किसी भी मान के लिए, इसका LHS RHS के इक्वल होगा। यानी कि नंबर ऑफ जितनी भी थीटा की वैल्यूज आप सोच सकते हैं, यहाँ तक कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर राम प्लस कॉस स्क्वायर राम इक्वल्स टू 1। मतलब कुछ भी थीटा की जगह आप रखोगे तो रिलेशनशिप आपको क्या मिलेगा? वो 1 का मिलेगा। अब आप तो फर्स्ट वाला तो आपका ये याद रखना है। दूसरी जो टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी थीटा के सभी मान के लिए, थीटा के हर एक मान के लिए, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, 360 डिग्री, जो भी आप सोच सकते हैं, सब के लिए ये अप्लीकेबल है। और इसी तरीके से तीसरी वाली है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो आप लोगों को टेग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनके बेसिक एप्लीकेशंस और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है। तो आज हमने कुछ चीज़ों को किया जो टेग्नोमेट्रिक रेशियोज से जुड़ी हुई थी। हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और इसका आंसर हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो आपको अदर सारे टेग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी रेशियो हैं वो सारे बताने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, देन आपको 3 साइन थीटा -2 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा +2 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और पूरे मन से, पूरे तरीके से, बिल्कुल डिवोटेड होकर के अपना काम करिए
कंटिन्यूअस प्रयास करते रहिए। जितना अच्छा आप एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट आपको साथ साथ मिलेगा। जो आपका कर्म होता है वो आपका बराबर पीछा करता है। जो आप वर्क करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जो गीता का सिद्धांत है वो 100% अप्लीकेबल है। आप उसमें बिलीव करिए और आप अपना काम करिए। काम आप करेंगे, रिजल्ट आपको मिलेगा। आप एफर्ट करेंगे, उस एफर्ट की सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसलिए तत्काल में तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। पौधे का ग्रोथ होता है लेकिन धीरे धीरे होता है। आपको सामान्य आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा होता है। तो सेम एज इट इज स्थिति यहाँ भी है कि आप जितना एफर्ट करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। आप अपने एफर्ट को बढ़ाइए और